नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रोड शो में गूंजे मोदी मोदी के नारे। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं और वो गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इसी के बीच एक दिन के बाद हर दूसरे दिन मनीष सिसोदिया गुजरात में कर रहे हैं रोड शो, तो वहीं दूसरी तरफ कल के रोड शो में गूंजे हैं मोदी मोदी के नारे। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि ये गुजराती हैं, इनके मन में सिर्फ बसे हुए हैं मोदी, यहाँ आम आदमी पार्टी का और फ्री की रेवड़ियां बांटने वालों का कोई नहीं है काम। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार प्रचार कर रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी का आने वाले चुनावों को लेकर, तो जहां एक तरफ उनके रोड शो में नहीं दिखाई देती है जनता, तो वहीं दूसरी तरफ जो बचे कुछ लोग हैं उनके मुंह से भी आ रहे हैं मोदी मोदी के नारे के स्वर सामने। जिस तरीके की वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया आज जिस तरीके से नवरात्रि के मौके पर पहुंचे हैं मंदिर, उसको लेकर भी देश की जनता ने उठाए हैं मनीष सिसोदिया के इस मंदिर के दौरे को लेकर सवाल कि कैसे मनीष सिसोदिया चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाने का खेल रहे हैं खेल। जो मनीष सिसोदिया कभी ये कहते थे कि चुनाव से पहले लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, अगर स्कूल ही भेजते तो आज किस तरीके से देश की जो दशा है वो अलग होती। और आज वही मनीष सिसोदिया किस तरीके से, यानी कि जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो चुके हैं आज से, और आज के ही दिन कैसे मनीष सिसोदिया जो है वो गुजरात के मंदिरों में जा रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ट्विटर पर कुछ फोटोज भी डाली हैं, वो भी ये लिखकर कि नवरात्रि के प्रथम व्रत पर गुजरात के पवित्र अंबाजी मंदिर में सुबह दर्शन का सौभाग्य मिला। इस प्राचीन शक्तिपीठ में मां अंबे साक्षात विराजमान है, वह अपनी कृपा दृष्टि गुजरात व देश पर बनाए हुए हैं। अंबे माई के चरण में हर देश के बच्चे की अच्छी शिक्षा, हर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं फोटोज को शेयर करते हुए। और इन्हीं फोटोज को लेकर आज जो देश की जनता है वो ये कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए इतना भी ज्यादा ड्रामा ठीक नहीं है मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि यही मनीष सिसोदिया पहले ये कहते थे कि अगर चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन राजनीतिक परंपरा होती तो आज हर देश के बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। इस तरीके से तमाम बड़ी बातें करने वाले मनीष सिसोदिया आज खुद मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि गुजरात में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जहां एक तरफ देश की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम है, इनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेता भी हैं, सांसद भी हैं प्रवेश सिंह साहिब। उन्होंने भी इस पूरी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है मोदी मोदी का नाम, क्योंकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया दूसरे दिन जो रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गुजरात में, उसमें बस यही बातें कहते हुए नजर आते हैं कि 27 साल से गुजरात में विकास नहीं हुआ है और हॉस्पिटल और स्कूलों की सुविधा ज्यादा ठीक नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में आती है तो हम स्कूल और सरकारी जो अस्पताल है उन पर ध्यान देंगे, दिल्ली की जैसी व्यवस्था गुजरात को देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि कैसे दिल्ली का जो मॉडल है उसे पूरी तरीके जिस मॉडल की बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उस मॉडल से लेकर तमाम बड़े खुलास, कभी सरकारी स्कूल तो कभी मोहल्ला क्लिनिक, इन तमाम चीजों को लेकर घोटाले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज अगर स्कूल को लेकर घोटाला सामने आ रहा है और ये सवाल उठता है कि कैसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मिनिस्टर भी है, उन्होंने बाथरूम बनवाकर उसे क्लास में काउंट करवा दिया और कह दिया कि एक क्लासरूम में 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का कोई घोटाला सामने आया हो। इससे पहले भी इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में भी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए थे। और स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है वो है सत्येंद्र जैन, जो कि अभी जेल में बंद है हवाला के मामले को लेकर। यानी कि एक तरफ बड़े से बड़े नेता जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में आते जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े नेता के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के
ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में फंसे हुए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि गुजरात में जाकर आम आदमी पार्टी को जितवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी गुजरात के दौरे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी किया था जिक्र कि भारतीय जनता पार्टी को है मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से डर, और इसीलिए मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए उन्हें ऑफर दिया गया कि आप अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर और तमाम विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। इस तरीके के एलिगेशन और तमाम जो बातें हैं वो कह चुके हैं पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पर वहीं अगर गुजरात पे इन तमाम मुद्दों पे बात की जाए तो किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां हैं गुजरात में वो पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ना ही तो जनता बातों में आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के तमाम उन बयानों को लेकर जिस तरीके से वो गुजरात के मॉडल को बदलने की बात कहते हैं, गुजरात को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं जो कि हमेशा ही अडानी अंबानी को लेकर जिक्र करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से उनका नाम जोड़कर बस यही बातों का जिक्र करते हैं कि देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों अपने मित्रों का हजारों करोड़ों का कर्जा माफ किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने हजारों करोड़ लगाकर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और व्यवस्थाएं दी है। पर जमीनी स्तर पर चीजें देखने के लिए जिस तरीके से तमाम जो सर्वे हैं वो सामने आ रहे हैं, वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज इतनी ज्यादा कोशिशें करने के बाद, जिसमें मनीष सिसोदिया कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं, रोड शो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो कभी सभाएं ऑर्गेनाइज की जा रही है गुजरात में, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में आकर सत्ता पलट होगी तो वो कितने ज्यादा बदलाव कर सकती है। पर इन बदलावों के जो वादे आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ये उन सालों के सामने फीके नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है गुजरात में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज भी गुजरात की जो जनता है वो नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री को अपने दिल में रखती है। और इसीलिए किसी भी पार्टी की अगर विपक्षी पार्टी की वहां पर रैली या फिर तमाम चीजें भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, सभाएं ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर नारे लगा रहे हैं। और इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो पहली बार सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि आज अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रोड शो में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे रोड शो में जो शामिल लोग हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो इससे पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए थे गुजरात के दौरे पर, उस समय पर भी इसी तरीके से नारेबाजी की गई थी। मोदी मोदी के नाम के नारे जो हैं वो सुनाई दिए थे अरविंद केजरीवाल की रैली में, और एयरपोर्ट के बाहर भी इसी तरीके से लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर लगाए थे नारे। देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारियां कर रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है वो हमेशा से रही है गुजरात में। पर इस बार एंट्री हो चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो अब पंजाब के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी बनाना चाहते हैं अपनी सरकार। देखना अहम रहेगा कि किस पार्टी की तैयारियां कितनी ज्यादा पड़ने वाली हैं एक दूसरे के ऊपर भारी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस और तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं उस तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है गुजरात में। बाकी चीजें समीकरणों पर बची हैं कि किस तरीके के समीकरण जो है वो देखने के लिए मिलेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।